हेलो एंड नमस्कार। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेट पेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये सीरीज द एक्सेल प्रोग्राम ये आपको बेसिक टू एडवांस बनाने के लिए है। एंड अभी हम लोग बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। एंड बेसिक लेवल पे हम लोग फॉर्मेट पेंटर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आज उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके। अच्छा, वैसे आप लोग की नवरात्रि कैसे चल रही है? मोस्ट ऑफ द पीपल वो फास्ट में होते हैं। तो जो भी फास्ट में है प्लीज पिज्जा बर्गर वगैरह के बारे में कोई नहीं सोचेगा एंड अपने फास्ट को दृढ़ निश्चय से पूरा करेगा। Jokes apart, let's start the lecture. तो ये खोल लिया मैंने लास्ट शेल। हमने जो लास्ट वर्कशीट करी थी उसमें ये सेल जो था इसकी फॉर्मेटिंग करी थी। तो आप देख सकते हो बॉर्डर्स को हमने लाइन करा हुआ है, उसको थोड़ा थिक करा हुआ है। साथ में जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करा था, हमने साइज चेंज करा था। साथ में बोल्ड अंडरलाइन वगैरह भी करा था और साथ में अलाइनमेंट्स वगैरह भी चेंज करे थे। तो लास्ट क्लास हमारा इन्हीं बेसिक फॉर्मेटिंग के ऊपर था। फॉर्मेटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, बट हाँ बेसिक लेवल पे ठीक है। अभी आगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ाएंगे आगे और भी फॉर्मेटिंग करते जाएंगे। लेकिन लेट अस सपोज कोई एक सिनेरियो आता है। एक सिनेरियो है कि सर मेरे पास ये जो फॉर्मेटिंग इस सेल में करा हुआ है हमने, यही फॉर्मेटिंग लेट अस सपोज हमें किसी और सेल में करना है। फॉर एग्जाम्पल C3 में करना है। क्या करें? कुछ नहीं, दोबारा उस C3 में जाओ, बॉर्डर्स को लाइन करो, थिक करो, कलर दो, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करो, साइज चेंज करो, अलाइनमेंट चेंज करो। सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेंगी। एंड इस परेशानी से रिजॉल्व दिलाने के लिए यहाँ काम आता है द टूल कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर करता क्या है? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सेल स्मार्ट, एक्सेल के पास खुद की मेमोरी होती है। तो किसी भी सेल रिलेटेड मेमोरी जो होती है उसको आप कॉपी करके दूसरे सेल में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी जो भी फॉर्मेटिंग आपने इस B2 सेल में करा हुआ है यही फॉर्मेटिंग आप C3 में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट नॉट बाय यूजिंग कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपको ये ब्रश टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है एंड इसी को कहते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर। तो अगर हमें बाई चांस फॉर्मेट पेंटर के पास अगर हम होवर करें तो ये क्या कह रहा है? इफ यू लाइक द दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन तो यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको ये जो फॉर्मेटिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको किसी और डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, आपको जिसकी भी फॉर्मेटिंग चाहिए किसी और सेल में, आप उस सेल को पहले क्लिक करो। हमारा अभी कर्सर इसी सेल में है। दूसरा स्टेप कहता है कि आप इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। एंड स्टेप नंबर 3 कि आप जिस भी सेल को ये फॉर्मेटिंग देना चाहते हो और जिस भी सेल में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उस सेल पे क्लिक करो। मैंने C3 पे क्लिक करा एंड नोटिस करो C3 पे सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। सर यहाँ तो टेक्स्ट नहीं आया, ऑफकोर्स टेक्स्ट नहीं आया, टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो एंड सेम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाइड फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है प्रबोधन एंड नोटिस करो अगर मैं इसके साइज वगैरह को चेंज कर दूं तो आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे प्रबोधनम के ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। इसका भी सिर्फ अगर मैं इस पर क्लिक करूं एंड आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये जो डार्क ग्रे कलर में जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये नोटिस कर सकते हो। आप देख सकते हो बोल्ड अप्लाइड है, फॉन्ट स्टाइल बैकवर्ड स्क्रिप्ट, साइज 14 अंडरलाइंड है, अलाइनमेंट्स डन। तो ये जो डार्क ग्रे सेक्शन ये बता रहा है कि आपने अप्लाई कर दिया है। क्या हमने ये सारे के सारे काम को मैनुअली करा? बिल्कुल भी नहीं। बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी एक सेल के ऊपर अप्लाइड जितने भी फॉर्मेटिंग्स हैं उनको दूसरे सेल या दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करने का काम करता है। सर अगर बाई चांस मुझे एक से ज्यादा सेल्स में करना होता तो भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे इसकी फॉर्मेटिंग हम मुझे करनी है तो इस सेल पर लेकर गया स्टेप नंबर 1 कि जिसकी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस सेल को पहले क्लिक करो। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट पेंटर जो बटन है उसको क्लिक करो, टूल को क्लिक करो। एंड स्टेप नंबर 3 आपको जितने भी सेल्स पर लेकर जाना है आप क्या कर दो? स्क्रॉल कर दो। मैंने इतने सारे सेल्स पे स्क्रॉल करा एंड सबके ऊपर ये अप्लाई हो गया। अच्छा सर मान लेते हैं अगर बाई चांस हमें ऐसे सेल्स के ऊपर फॉर्मेट मतलब ऐसे सेल्स पर सेम फॉर्मेटिंग लगानी है जो सेल्स पास पास नहीं है, दूर दूर है, तो फिर
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे ए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, बी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एंड सी कहीं यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एंड मैं चाहता हूँ कि इन तीनों सेल्स के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। क्या चाहता हूँ मैं? तीनों सेल्स के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। सर कैसे करेंगे ये चीज? सेम काम है। स्टेप नंबर 1, जो भी फॉर्मेट है, जो भी सेल है जिसकी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, पहले उस सेल पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 2, क्योंकि ये सेल्स पास पास नहीं है, दूर दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट पेंटर को 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो अब मेरा फॉर्मेट पेंटर मेरे साथ चल रहा है, एंड मुझे जिन जिन चीजों के ऊपर अप्लाई करना है, मैं उन सारे के सारे सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगा बाई क्लिकिंग दोज सेल्स। और इस तरीके से मेरे हर उस सेल पे फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जो कि कॉन्टिन्यूसली नहीं है और पास में नहीं है, जिनमें थोड़ी दूरी है। तो ऐसे सेल्स पे अगर अप्लाई करना है हमें फॉर्मेटिंग, तो फिर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो सर ये कब तक फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेट पेंटर हमारे कर्सर के साथ रहेगा? तब तक रहेगा जब तक कि आप स्केप बटन न दबा दो, एंड जैसे ही आप स्केप बटन दबाओगे, फॉर्मेटिंग फिनिश। तो अगर आप किसी सेल को रैंडमली सिलेक्ट कर दो, तो फिर वहां आपका फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई होगा। आई होप अभी आपने फॉर्मेट पेंटर सीख लिया, आपने जान लिया कि भाई फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। आपकी जो प्री अप्लाइड फॉर्मेटिंग है, उसको दूसरे सेल्स पे अप्लाई करने में मदद करता है। अगर सेल्स पास पास में है, तो फिर आप स्क्रॉल करके उन सबको कवर कर सकते हो, एंड अगर सेल्स के बीच डिस्क्रिटनेस है और सेल्स अलग अलग है, दूर दूर है, तो फिर आप डबल क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, एंड फिर आप हर सेल को क्लिक करके उनको फॉर्मेटिंग दे सकते हो। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, एंड यूज करके फॉर्मेटिंग अलग अलग सेल्स पे अप्लाई करते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट में डालें, वी विल रिजॉल्व इट शॉर्टली। तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, एंड साइन